साथियों नमस्कार। मैं सुरजीत यादव हिंदू सेना से। इस्लाम के बारे में हमारे यहाँ कोई डिबेट नहीं होती टीवी पर। अगर कोई इस्लाम के बारे में बोलने लगता है तो उसको मजबूरन अथवा चुप करा दिया जाता है अथवा चैप्टर चेंज कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर मैंने करीबन 5 वर्ष पहले यूट्यूब पर बहुत से वीडियो डाले हैं। उसके बाद कईयों के वीडियो आ गए। अच्छा है, जो भी कर रहा है मैं कहता हूं अच्छा है, धन्यवाद। आपको कुरान का, इस्लाम का ज्ञान देना आवश्यक है। हमारे आर्या जी हैं, हमारे और भी बहुत ऐसे विचारक हैं। इस्लाम क्या कहता है गैर मुसलमान को, और इसके बारे में बताता हूं। अल्लाह, अल्लाह का अर्थ भगवान है, अल्लाह नाम नहीं है। आप हिंदी में भगवान बोल दो, इंग्लिश में गॉड बोल दो और अरबी में अल्लाह बोल दो, एक ही बात है। अल्लाह कहता है कि जो मुसलमान है, जो मेरे को मानता है, जो अल्लाह को मानता है वह सच्चा है, और जो अल्लाह को नहीं मानता, शिव जी को, गणेश जी को, जीसस को, बौद्ध को मानता है, ये शैतान है। शैतान का कत्ल कर दो, रेप कर दो, अत्याचार करो, आतंकित करो, हाथ पैर काट दो, उंगली काट दो, गर्दन उड़ा दो, सब कुछ कहता है कुरान। हिंदुओं को, हम हिंदू हैं तो हिंदू की बात करूं, नॉन मुस्लिम को, गैर मुसलमान को, नॉन बिलीवर को शैतान की सेना, इबलीस की सेना बोलता है। ये कहते हैं कि हमारे 1,20,000 पैगंबर थे, पैगाम देने वाले। रसूल 5-7, जिनको किताबें आई हैं उनको रसूल बोलते हैं, पैगंबर बोलो। 1,20,000, 1,24,000 में से कितनों ने इस्लाम फैलाया साथियों? एक मोहम्मद ने। मोहम्मद ने कुरान आई। कुरान का अर्थ होता है कही हुई बातें। अगर वह किताब में है तो वह कुरान नहीं है, वह किताब हो गई। कुरान आने से पहले तौरात, इंजील, जबूर 3 किताबें और आई, लेकिन कुरान कहती है कई जगह, कुरान भी खुद भी डिस्प्यूटेड है, उसको खुद नहीं पता कुरान में अल्लाह ने, मैंने पहले क्या बोला है, मैं क्या बोल रहा हूं। कुरान में कई जगह अल्लाह कहता है तौरात, इंजील, जबूर जो इससे पहले मेरे पैगाम आए हैं उनको मानो। फिर कहता है उसमें तो यहूदियों ने छेड़छाड़ कर दी। उस समय वहां यहूदी ज्यादा थे, क्रिश्चियन थे और कबीले वाले थे। तो यहूदियों ने मोहम्मद को जहर देके मार दिया था, एक यहूदी औरत ने। तो उसके बाद आखिरी चैप्टर जो 9वां चैप्टर है, उसको आखिरी चैप्टर है 114 में से, तो उस चैप्टर में मोहम्मद ने कहा है कि यहूदियों को अंत करो। तो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो यहूदी इजराइल को नष्ट करने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन यहूदी इजराइल देश हर बार 6-6 देशों को मुंह की मारता है, उनको मात देता है। आज का दुनिया का सबसे स्ट्रांग, खेती में, हथियार में, सेना में, जासूसी में सबसे ऊपर कौन है? यहूदी। वो हाथ नहीं आ रहे, लेकिन हिंदू अपनी ऐशतैशी करा रहा है। उसको ये भी नहीं पता क्या कहता है, ओ गंगा जमुना सभ्यता। नहीं, गंगा जमुना तहजीब कुछ नहीं है। ये कम्युनिस्टों की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा बनाई हुई है, हमारे पे थोपी गई है। वे जब इस्लाम के अलावा किसी को मानते ही नहीं, दूसरे को काफिर मानते हैं, शैतान की सेना मानते हैं, इबलीस की सेना मानते हैं, उसका हत्या करना, उसका नरसंहार करना एक फर्ज है। पर हिंदू समझ में नहीं आया। इतनी बेगैरत कौम, उसको दिख रहा है कि हमारे पुरखों के साथ क्या हुआ, हमारे साथ क्या होने वाला है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कश्मीर में, उसके बाद केरल में एक भीड़ निकलती है और मार देती है, 8 हिंदुओं का कत्ल कर देती है, कईयों को काट देती है, जो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए, चल नहीं सकते, कई ऐसे भी हैं। लेकिन वो किसी को नहीं दिखता, वो कांग्रेस को बिल्कुल नहीं दिखता। कांग्रेस की तो इतनी मिट्टी खराब है, बीजेपी को कहती है अछूत, ये तो सेकुलर नहीं हो। लेकिन मुस्लिम लीग जो बनी ही मुसलमानों के लिए है, हिंदू विरोध में बनी है, उसको ये सेकुलर मानते हैं और उसके साथ केरल में ये सरकार चलाते हैं। मतलब इतनी दोगली वाली चीज कि हिंदू राष्ट्रभक्त कोई पार्टी है तो उसको कांग्रेस कहती है नहीं, तेरे साथ नहीं। जेएनयू में जाके बैठ जाते हैं ये उसके साथ, केरल में ये मुस्लिम लीग के साथ बैठ जाते हैं। नहीं, जो भी हिंदू कांग्रेस में है वो सुन लो, तुम अपने बच्चों की मौत का सामान स्वयं तैयार कर रहे हो।
आने वाला समय तुम्हारे बच्चों के सामने, जब तुम्हारे साथ सामने कुछ होगा ना, तो कहोगे अरे मुसलमानों, हम तो तुम्हारे साथ थे। वो कहेगा क्या साथ थे बाबा, ये तो अल्लाह ने भेजी है तुम्हारी बच्चियां हमारे लिए। क्या जवाब दोगे? कश्मीर में क्या हुआ था, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हुआ था, वही तुम्हारे साथ होने वाला है। पढ़ लो, समझ लो, जान लो। अब भी समय है 2 4 5 साल का, उसके बाद नहीं, 20 साल के बाद हिंदू कम होगा, मुसलमान ज़्यादा होगा। 20 साल बाद आपके बच्चों के साथ क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, सोच लो अभी। जय